Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture हम बात करेंगे MS Word के बारे में जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर MS जो है वो शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का. माइक्रोसॉफ्ट इज़ द कंपनी विच डेवलप्ड द MS Word. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही MS Word एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करा था. तो इस लेक्चर में हम जो है MS Word के बारे में बात करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि MS Word का यूज़ क्या है, वो क्या करता है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम MS Word को यूज़ करते हैं. सो टू नो द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. As you can see on the slide that I have written that MS Word is a word processor which is used to type text on computer. Basically इसका मतलब ये है कि MS Word जो है वो एक word processor है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपने कंप्यूटर पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है. तो मैं जो है MS Word का यूज़ करता हूँ. यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर हम उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को रेफ़र करते हैं जिनकी मदद से हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं और इवेंचुअली हम उनको आउटपुट कर सकते हैं. तो अब ये तो बेसिकली एक डेफिनेशन हो गई कि हम MS Word से करते क्या हैं. हम उनके थ्रू जो है टेक्स्ट टाइप करते हैं. तो हम जो है किस तरीके का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. हम बेसिकली MS Word के थ्रू जो है हम लेटर्स लिख सकते हैं, हम जो है रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, हम आर्टिकल्स, बुक्स, इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके अंदर हमें बेसिकली टेक्स्ट का यूज़ करना है. तो हम टेक्स्ट का यूज़ करके हम जो है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जो है लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, बुक्स एक्सेट्रा ये सब बहुत सारे काम कर सकते हैं MS Word के थ्रू. जो इमेज आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये MS Word स्क्रीन की इमेज है एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो हमेशा हमें विजिबल होगी जब भी हम अपने MS Word को ओपन करेंगे. एंड दिस स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कर्सर से. कर्सर बेसिकली एक वर्टिकल लाइन है जो ब्लिंक करती रहती है. इट इंडिकेट्स कि मैं जो हूँ टाइप जो कर रहा हूँ वो किस जगह से कर रहा हूँ. और जब मैं अपनी टाइपिंग स्टॉप करता हूँ तो जिस जगह पर मैं टाइपिंग स्टॉप करता हूँ ये कर्सर भी वहीं रुक जाता है. उसके बाद हमारे रूलर्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो टाइपिंग पोजीशन है वो क्या है. ऑफ कोर्स मैं इसे चेंज कर सकता हूँ. इन रूलर की मदद से मैं अपनी टाइपिंग पोजीशन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ. उसका आते हैं हम रिबन्स के ऊपर. रिबन्स के अंदर बेसिकली होता है, रिबन्स में बहुत सारे डिफरेंट कमांड्स दिए होते हैं जो इस रिबन के अंदर होते हैं. जैसे मुझे अगर अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इस रिबन में जो कमांड्स दी हुई है उनके थ्रू मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूं, या मुझे अपनी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है मैं वो कर सकता हूं, या फिर मुझे कोई लाइन या कोई लेटर को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है वो मैं इसमें से कर सकता हूँ. इसी तरह के इसमें बहुत सारे डिफरेंट कमांड्स दिए होते हैं. उसके बाद जो है हम आते हैं फाइल टैब के ऊपर. फाइल टैब बेसिकली एक टैब है जिसमें कुछ स्पेसिफिक कमांड्स दिए होते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो दो कमांड दी होती है, न्यू हो गया, सेव हो गया, या ओपन. अगर मुझे एग्जिस्टिंग कोई फाइल ओपन करनी है तो वो भी जो है उसकी भी कमांड जो है फाइल टैब में दी होती है. फाइल टैब के बाद जो है मैं आता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार में बेसिकली होता है कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो मेरी क्विक एक्सेस टूल बार पे वो ऑलरेडी दी होती हैं. उनको मैं यूज़ करके उन कमांड्स को बेसिकली मैं यूज़ कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे जो है किसी टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली यहीं क्लिक करके उन कमांड्स को यूज़ कर सकता हूँ. यहाँ पर वही कमांड्स होती हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद जो है मैं आता हूँ टैब के ऊपर. टैब बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए गए हैं. इन टैब्स में जो होता है डिफरेंट कमांड्स को इन डिफरेंट टैब्स में जो है रखा गया है कि मैं अपनी डिफरेंट नीड के हिसाब से उस पर्टिकुलर टैब में जाऊँ, वो भी उस टैब में जो कमांड दी गई मैं उसको यूज़ करूँ. तो उन्होंने बेसिकली बहुत सारे कमांड्स को डिफरेंट टैब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. सारी कमांड एक जगह नहीं लिखी हैं तो उन्होंने उन कमांड्स को डिफरेंट टैब्स में कर दिया डिवाइड. तो बेसिकली मैनेज करना इजी हो गया. तो उसमें जो भी नाम दे रखा है टैब का उसमें उसी से रिगार्डिंग जो है कमांड्स दी होती हैं. तो मुझे जो भी कमांड यूज़ करनी है मैं पर्टिकुलर टैब में जाऊंगा, उस टैब क्लिक करके वो पर्टिकुलर कमांड में यूज़ कर सकता हूँ. फिर मैं जो आता हूँ मैं टाइटल बार पे आता हूँ. टाइटल बार में बेसिकली जो है जो जिस नाम से भी मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो भी मैंने लिख रखा है उसको मैं सेव करूँगा
इन अ फाइल, तो उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो है वो टाइटल बार में शो होता है शो। और उसके बाद जो है मैं आता हूँ मिनिमाइज, क्लोज, हेल्प बटन। बेसिकली यहाँ पर जो बटन दिए होते हैं इनके थ्रू मैं अपने अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, उसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक हेल्प बटन भी दिया होता है जिसके थ्रू मैं हेल्प पे क्लिक करके अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में MS वर्ड में मुझे कुछ हेल्प चाहिए वो मैं हेल्प क्लिक करके मदद भी ले सकता हूँ। उसके बाद मिनिमाइज, एक्सपेंड, रिस्टोर, ये सब बेसिकली यहाँ पर इन जो ये 3 बटन दिए हुए हैं इनके थ्रू मैं अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ, रिस्टोर भी कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। तो इन बेसिकली 3 बटन्स के थ्रू मैं सारा काम कर सकता हूँ। फिर मैं आता हूँ उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर। डॉक्यूमेंट एरिया जो है बेसिकली वो एरिया होता है कि जिसके अंदर मैं बेसिकली टाइप करता हूँ। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ टाइप करनी है वो मैं डॉक्यूमेंट एरिया पे करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसके थ्रू मैंने जो कुछ भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एरिया पे लिख रखा है उसको मैं ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ देखने के लिए कि मैंने कैसे लिखा है। तो वो मैं अपने वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू करता हूँ। फिर आता है मेरा व्यू बटन। अब व्यू बटन जो होता है इसके थ्रू मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह व्यू करना है। वो मैं एज अ प्रिंट लेआउट की तरह भी व्यू कर सकता हूँ मैं, और फुल स्क्रीन रीडिंग के थ्रू भी मैं व्यू कर सकता हूँ। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट या मैंने जो टेक्स्ट लिख रखा है डॉक्यूमेंट एरिया पे वो मुझे किस तरह दिखाई देगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन होते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी रिपीट करा है, प्रिंट लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट हो गया या फिर वेब लेआउट हो गया। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं जिसके थ्रू मैं अपना जो भी टेक्स्ट मैं लिख रखा है मैं उसको कैसे व्यू करूँगा। उसके बाद आता है आपका जूम बटन, जूम स्लाइडर, एक्चुअली जूम स्लाइडर है। इसके थ्रू बेसिकली मैं अपने जो मैं टेक्स्ट लिख रखा है मैं उसको ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं जो भी टेक्स्ट लिख रखा है वो मुझे देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं जूम स्लाइडर के थ्रू मैं उस टेक्स्ट को ज़रा बड़ा कर सकता हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह पढ़ पाऊँ। अच्छा, फिर आखिरी हमारा आता है स्टेटस बार। अब इस स्टेटस बार के अंदर जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि मैंने जो चीज़ें टाइप करी हैं तो उसमें कितने टोटल वर्ड्स हैं, या फिर मैंने जो है जो कितने पेजेस यूज़ करे हैं, जो भी मैं टेक्स्ट लिखा है उसमें कितने पेजेस कंज्यूम हुए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी होती हैं आपके स्टेटस बार के अंदर बेसिकली। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे मिलके हमारा MS वर्ड स्क्रीन बनता है। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है और डिफरेंट चीज़ों के बारे में MS वर्ड के में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जो हम MS वर्ड में पॉसिबली कर सकते हैं, डिफरेंट कमांड्स जो उसके अंदर हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। और अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, यू फाइंड इट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, you are allowed to call me and basically ask me any question regarding the video. Thank you.